बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक और नौ खेज रक्कासाओं के गिना गिरवाहे की झनकार से पूरा तहखाना गूंज उठा। फिर जब आधी रात के करीब हंगामा नाव नोश सर्द हुआ तो मैसूर के हुक्मरान ने बड़े हैरत ज़दा लहजे में कहा, खिंडे राव, अभी मैं आज़ाद कब हुआ हूं? पहले नंदुर्राज का गुलाम था, अब हिंदू मजहब के दुश्मन का गुलाम हूं। अब आगे राजा कृष्णा का इशारा हैदर अली की तरफ था। नंदुर्राज को तो ये समझो कि जिंदा छोड़ दिया कि वो बहरहाल अपना हम मजहब है। कायक नफरत और गजब की आग से खिंडे राव का चेहरा जलने लगा। मगर हैदर अली को इस दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मैं उसका सर काट कर देवी की भींत चढ़वाएगा। शिवाजी के जा ओ जलाल की किस्म और नगजेब की पूरी कौम से मरहटों की तौहीन का इंतकाम लूंगा। ये कहकर खिंडे राव अपने दाएं जानिब जाएगा और उसने राजा कृष्णा से सरगोशी करते चंदलमोहे के लिए राजा के चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां हुए, मगर फिर अचानक उसकी आंखों से खौफ का रंग झलकने लगा। सवामी भीरोमल भी अपना खास आदमी है, इसके सामने पर्दादारी की जरूरत नहीं। राजा कृष्णा ने खिंडे राव की सरगोशी के जवाब में कहा। अय्यार खिंडे राव ने एक नज़र भीरोमल की तरफ देखा और फिर वाली मैसूर से मुखातिब होकर बोला, मेरे जहन में हैदर अली से छुटकारा हासिल करने के लिए दो तरकीबें। एक ये कि इसके बीवी बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मर जाएगा। दूर नहीं खिंडे राव, राजा कृष्णा ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा, तो हैदर अली को जानता नहीं? अगर उसकी बीवी और बच्चा हलाक हो गए तो फिर न जाने हर घर से कितनी लाशें अलिफाटेगी। हो सकता है कि वो पूरी रियासत ही को शमशान बना डाले। महाराज, आप इसके बच्चे को कत्ल क्यों नहीं करते? एक भीरूल दरमियान में बोल अलिफाटे, मेरे ये चेले किस दिन काम आएंगे? हैदर अली के बेटे को भी कोई कनवारी लड़की समझ कर अगवा कर लेंगे, फिर बाजी अब के हाथ में होगी। भीरोमल के चेहरे पर बड़ी बेहयाई और सिफा की बरस रही थी। खामोश रह सवामी, राजा कृष्णा ने भीरूल को डांटते हुए कहा, तो ने सिपा सालार मैसूर के बेटे को किसी मजदूर व किसान की लड़की समझा है? वो टीपू की तलाश में तेरी बनाई हुई एक एक सुरंग और एक एक तहखाने को खुदवा डालेगा। मैं जानता हूं कि राजभून महल का क्या हश्र होगा, शायद वो इसे भी मिस्मार करा दे। मैं जानता हूं कि हैदर अली किस इरादे का इंसान है, वो अपने बेटे को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। भीरूल ने आज तक हैदर अली को नहीं देखा था, मगर राजा कृष्णा की बातें सुनकर इस जैसे जाबिर और फिर इंसान के चेहरे पर भी हवाइयां अलिफाड़ने लगीं। खिंडे रात की अयार आंखें भीरो के चेहरे पर को थीं और उसका फ़तगिर दिमागी मंदिर के तहखाने से निकलकर ख्यालात की मुख्तलिफ शाहराहों में भटक रहा था। अब के कितने चेले होंगे सवामी? खिंडे राव ने इंतहाई सर्द लहजे में भीरूल से पूछा। सैकड़ों शोबदाबाज, सवामी ने बड़े फख्र के साथ कहा। तो फिर अपने चीलों को हुक्म दीजिए कि वो इस बार किसी खूबसूरत लड़की के बजाय हैदर अली को अगवा कर लें। खिंडे राव के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। तुझे मजाक सूझा है खिंडे राव, और हमारी जान पर बनी हुई है। कायक राजा कृष्णा गजबनाक नजर आने लगा। अगर हैदर अली को आज ही काबू में नहीं किया गया तो आने वाला कल उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना देगा। जो शख्स खड़े खड़े नंदराज जैसे मजबूत इंसान को मैसूर की रियासत से बेदखल कर सकता है, वो किसी दिन मुझसे भी आंखें फेर सकता। अलिफ है, फिर मेरा और मेरे खानदान का क्या अंजाम होगा? मैंने हैदर अली को सिपा सालार इसलिए बनाया था कि वो मुझे नंदुर्राज और दूसरे वजीरों से निजात दिलाने में मुआविन साबित हो। मेरी चाल कामयाब हो गई। अब मैं हैदर अली को एक दिन भी इस मनसब पर बरकरार देखना नहीं चाहता। पर भौ मैं आपकी इसी मुश्किल को आसान करने की तदबीर सोच रहा हूं। अलिफ खिंडे राव का लहजा इसी तरह सर्द था।
हैदर अली के अगवा से मेरी मुराद है कि उसे स्वामी जी के चीलों के हाथों कत्ल करा दिया जाए। वो किस तरह राजा कृष्णा पर वहशत तारी हो गई, कहीं तो पागल तो नहीं हो गया है। खिंडे राव महाराज, दिवाली का त्योहार करीब है। खिंडे राव ने अपने खौफनाक मंसूबे की तफसील बयान करते हुए कहा, मैसूर के कानून के मुताबिक रियासत का सिपा सालार भी इन मजहबी तकरीबात में शिरकत का पाबंद होता है। फिर जैसे ही हैदर अली यहाँ पहुंचेगा, स्वामी जी के चेले मंदिर की तरफ से तकसीम किया जाने वाला प्रसाद इसे पेश करेंगे। हैदर अली किसी हुज्जत के बगैर इस मिठाई को अपने हल्क से आतार लेगा और फिर चंद लम्हों में हमेशा के लिए गहरी नींद सो जाएगा। राजा कृष्णा ने चौंक कर खिंडे राव की तरफ देखा। अगर किसी वजह से ये तदबीर नाकाम हो गई और हैदर अली ने जहर आलूद मिठाई खाने से इनकार कर दिया तो स्वामी जी के तमाम खली बज़ाहिर जोगियों के लिबास में होंगे। इन सब को शमशीरों और खंजरों से मुसल्लह कर दिया जाएगा। खिंडे राव बड़े इत्मीनान से ठहर ठहर कर बोल रहा था, जैसे ये किसी ताकतवर शख्स को कत्ल करने के बजाय इसे मोहब्बत वक़्दित के हार पहनाने की तकरीब हो। स्वामी जी के चेले अगर हैदर अली को जहर देने में नाकाम हुए तो वो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उस पर हमला कर देंगे और फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो मैसूरी अफवाज का सिपा सालार है खिंडे राव, कोई तन्हा सिपाही नहीं। राजा कृष्णा ने कुछ सोचते हुए कहा, वो दिवाली की मजहबी तकरीबात में शिरकत करने के लिए पूरी फौज लेकर तो नहीं आएगा। खिंडे राव ने वाली मैसूर के खौफ और अंदेशों को दावर करने के लिए एक मजबूत दलील पेश करते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा चंद सिपाही इसके हमरा होंगे और स्वामी जी के चेले बड़ी आसानी के साथ उन फौजियों को सिपा सालार से दावर कर देंगे। मैं तेरी जहानत का शुरू ही से मोतरिफ रहा हूं खिंडे राव। अब राजा कृष्णा मुतमईन नजर आने लगा था। तेरा मंसूबा तो मुकम्मल है, मगर फिर भी हमें सारे इम्कानात पर गौर कर लेना चाहिए। बिलफर्स हैदर अली इस हमले में जिंदा बच गया तो वो अपने खिलाफ की जाने वाली साजिश की तहकीक जरूर कराएगा। फिर हम उसे क्या जवाब देंगे कि हमला आवर कौन थे। पहले तो हैदर अली बचेगा नहीं, और अगर बच गया तो कह दिया जाएगा कि ये नंदुर्राज के आदमियों काम है। खिंडे राव का जहन बहुत दावर तक सोच रहा था। हैदर अली ने बरा रास्त वजीर आजम को उसके ओहदे से अलग किया है, इसलिए नंदुर्राज की दुश्मनी और इंतकाम की बात बहुत ज्यादा मंतकी साबित होगी। निजता हैदर अली के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो हमारी पेश करदा तवज्जो को बिला ताखीर कबूल कर ले। राजा कृष्णा अपनी आंखों में खुद मुख्तारी और आज़ादी के ख्वाब सजाकर महल की तरफ लूट गया। खिंडे राव रोजाना मंदिर आता, स्वामी भी रोमल के चीलों को हैदर अली पर हमले की मशक कराता और फिर रात गए तक शराब और नौखेज दासियों से दिल बहलाता। राजा कृष्णा की इनायत से इसे भी रोमल का इशरत कदा मुयस्सर आ गया था, इसलिए खिंडे राव की जिंदगी बड़े नशात अंगेज हंगामों के दरमियान बिसर हो रही थी। रानी का नत्ता इसकी मुस्तकिल गैर हाजिरी की शिकायत करती तो वो इसे बड़ी आसानी से ये कहकर बहला देता, रानी मैं ये सब कुछ तुम्हारी ही हुक्मरानी के लिए कर रहा हूं। अगरचा ओबाश खिंडे राव चंद महीनों ही में इस बेवा औरत की कुर्बत से अलिफाख्ता गया था, लेकिन वो सियासत व मसलहत के पेश नजर रानी का नया से बड़े खुमार आलूद और सेहरकार लहजे में गुफ्तगू करता। दिवाली की आखिरी रात को हैदर अली के मकान में खौफनाक अंधेरा होगा और तुम्हारे ख्वाबों के महल में नए चिराग जलेंगे। मैं इन चिरागों में अपना खून शामिल करने की तैयारियां कर रहा हूं। ईरानी का ना खिंडे राव की मशहूर कुन बातों से बहल जाती और अजीब ही सरशारी के आलम में इसके चौड़े चकले सीने पर सर रखकर नए अंदाज से पुराने ख्वाब देखने लगती। खिंडे राव ने अपनी हवस की तकमील के लिए भीरूल जैसे गलीज इंसान की रूहानी शख्सियत को तस्लीम करते हुए इसके कदमों पर सर रख दिया और एक ही मुलाकात में इसे स्वामी के दर्जे से बुलंद करके महात्मा बना डाला था। गरज रियासत मैसूर के तमाम मुनाफिक, झूठे, एहसान फरामोश और बदकार एक ही मरकज पर जमा थे। मैसूर के चंद हिंदू सिपाही बड़ी राजदारी के साथ भी रोमल के चीलों को खंजर का वार करने और तलवार चलाने की तरबियत दे रहे थे। आखिर दुआल की आनतजुम्मी तकरीब का दिन पहुंचा और रियासत मैसूर के दस्तूर के मुताबिक हैदर अली इस तकरीब में शिरकत करने के लिए अपने घर से निकलने ही वाला था कि इसके मोतमिद खास शुजात खान ने कहा, सरकार आप फौलादी बख्तर पहनना भूल गए। क्या मैं किसी मैदान जंग में जा रहा हूं कि अपनी ज़रा पहनकर घर से निकलूं? हैदर अली
نے کسی قدر تنگی کے ساتھ کہا۔ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ جو عذابناک واقعہ پیش آیا تھا وہ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ آپ کا اپنا گھر، قلعہ اور میسور کا ایک گوشہ زمین آپ کے لیے میدان جنگ ہے۔ شجاعت خان نے درخواست گزاری کے لہجے میں کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حفاظتی تدابیر اختیار کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ حیدر علی نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور لباس کے نیچے فولادی بختر پہن لیا۔ اس کے بعد ریاست میسور کا سپہ سالار اپنے ہمراہ 10 سپاہی لے کر مندر کی طرف روانہ ہوا۔ شجاعت خان بھی حیدر علی کے ساتھ تھا اور اسی نے ان سپاہیوں کا انتخاب کیا تھا۔ یہ سپاہی نہ صرف مسلمان تھے بلکہ حیدر علی کے انتہائی وفادار بھی تھے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں۔ ہمارا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔